हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत रूढ़िवादिता का अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। रूढ़िवादिता, रूढ़ि का मतलब ये होता है एक ऐसी अवस्था जो अपने में परिवर्तन आमूल चूक करती हो या अपनी अवस्था को, अपनी गलत अवस्था को बराबर समाज के साथ या व्यवहार के साथ या लोगों की सोच के साथ बनाए रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो रूढ़िवादिता एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई वैज्ञानिक या नैतिक या धार्मिक, धर्म का अर्थ होता है हर परिस्थिति में उत्तम स्वरूप को बताना। धार्मिक, नैतिक, वैज्ञानिक इत्यादि प्रमाणों के अभाव में, यानी ऐसे प्रमाण नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसके स्थान पर समाज ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, जाति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने वर्चस्व के अनुसार कुछ ऐसी धारणा, कुछ ऐसी सोच जाति के प्रति या स्त्री पुरुष के प्रति या समाज के प्रति या देश के प्रति या स्थान के प्रति ऐसा बना रखा है कि जिसको वह अपने लाभ के लिए या अपने वर्चस्व के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए बराबर उसे बनाए रखता है। उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग व्यवस्थित रूप में व्यापक से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें रूढ़िवादिता क्या है, तो स्त्री पुरुषों में, यहाँ हम खास तौर से समाज में स्त्री पुरुष दोनों की वजह से समाज बना है। ये जो रूढ़िवादिता पाई जाती है उसको समझाने के लिए ये वाला थोड़ा सा उदाहरण सटीक बैठ रहा था, सरल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ढंग से लिखा है। स्त्री पुरुष के संदर्भ में मिथ्या या गलत तथ्यों या प्रमाणों पर आधारित भ्रामक व्यवहार एवं सोच अवधारणा, यानी स्त्री पुरुषों के प्रति मिथ्या या गलत तथ्यों पर आधारित या प्रमाणों पर आधारित भ्रामक व्यवहार या सोच समाज में अगर पाई जाती हो तो वैसी सोच को, वैसे व्यवहार को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़िवादिता। जैसे कि स्त्रियां जो हैं पुरुषों की तुलना में शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है। ये गलत अवधारणा है। हकीकत बात यह है कि जितना वजन का पुरुष है, अगर उतनी वजन की लड़की है तो लड़कियां किसी भी दृष्टिकोण से पुरुष पर भारी पड़ेंगी, किसी भी दृष्टिकोण से कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। लेकिन एक अवधारणा पाई गई। उसी तरह से लड़कियां जो है घर का काम करें, पुरुष बाहर का काम करें, जबकि स्त्रियां भी बाहर का काम कर सकती हैं, पुरुष भी घर का काम कर सकता है। कैसे? होटल में देखो तो जितना अच्छा खाना पुरुष बनाता है मत पूछो। कहने का तात्पर्य है कि ये गलत अवधारणा है कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं के प्रति की ही जिम्मेदारी है, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। कहने का हमारा मतलब ये है कि रूढ़िवादिता ऐसी चीज़ होती है, वो ऐसा व्यवहार होता है जो बिना तथ्य, बिना प्रमाण का एक ऐसा सोच बना देता है, समाज में एक ऐसा व्यवहार बना देता है जो सतत रूप से बना रहता है या सतत रूप से समाज में पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। फिर से इसको देखिए, स्त्री पुरुष के प्रति मिथ्या या गलत तथ्यों पर आधारित या गलत प्रमाणों पर आधारित भ्रामक व्यवहार, यानी शंका वाला व्यवहार या शंका वाली सोच या गलत सोच समाज में जो बनी रहती है या जो पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। हकीकत बात यह है कि जो रूढ़िवादिता होती है उसका कोई वैज्ञानिक या प्रामाणिक कोई तथ्य नहीं होता है। वो एक अवधारणा बन जाती है, समाज में एक सोच बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो महिलाएं सिर्फ नाचती हैं, क्या पुरुष नहीं नाचता? नाचता है। महिलाएं ही श्रृंगार करती, क्या पुरुष नहीं श्रृंगार करता? करता है। रह गई बात कि समाज में क्या संदेश जा रहा है, क्या व्यवहार जा रहा है, वह सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो जो गलत व्यवहार बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता अच्छी चीज़ों से नहीं संबंधित होती है। रूढ़िवादिता गलत तथ्य, गलत प्रमाण, गलत व्यवहार, गलत नियम, गलत गतिविधियों से संबंधित होती है, जिसको समाज अपने साथ सतत बनाए रखने में
सहमति देता है या अपने व्यवहार में पुरुष या स्त्री बनाए रखने में उसे स्वीकृति देता है, उसे अपनाए रहता है, उसे अपने लाभ के लिए कहता रहता है, वो सब क्या कहलाती है? रूढ़िवादिता। आइए थोड़ा सा एक और देखते हैं। रूढ़ियाँ समाज की गलत अवधारणा है, गलत व्यवहार है। रूढ़ियाँ समाज की गलत अवधारणा और व्यवहार है जो किसी लिंग या जाति के प्रति पाया जाता है। लिंग या जाति के प्रति पाया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती, टफ विषय है, पुरुष लड़के साइंस पढ़ सकते हैं, ये गलत अवधारणा है। तो रूढ़ियाँ एक प्रकार से जो है गलत अवधारणा है, गलत व्यवहार है, गलत प्रक्रिया है, गलत सोच है, जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य या प्रमाण नहीं मिलता, वह गलत होता है, वैज्ञानिक आधार पर उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे पुरुषों की बुद्धि तेज होती है, लड़कियों की बुद्धि कम होती, गलत है। साइंस ने सिद्ध किया दोनों बराबर हैं, आज के समय में बराबर है, हमेशा से बराबर रहे। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण से महिलाओं के ऊपर वर्चस्व रहा। जहाँ महिलाओं मातृसत्तात्मक समाज रहा, वहाँ महिलाओं का अवधारणा, महिलाओं का पुरुषों के प्रति रूढ़िवादिता इत्यादि देखने को मिलता है। अब रूढ़िवादिता की हम थोड़ी सी विशेषता देखेंगे। पहला है, रूढ़िवादिता परंपरागत पाई जाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको परंपरा के रूप में, यानी हमेशा से उसको सोच या व्यवहार के रूप में बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। खास तौर से रूढ़िवादिता को ढोने वाले भी, उसको ले जाने वाले भी, उससे बोलने वाले भी क्या होते हैं? कहीं ना कहीं वह अज्ञान होता है या सही व्यक्ति, सही स्त्री नहीं होता। तो यही कारण होता है कि समाज में सब लोग अच्छे हों, ऐसा तो होता नहीं। तो गलत लोग भी उस गलत अवधारणा को पीढ़ी दर पीढ़ी, व्यवहार वाई व्यवहार बनाए रखते हैं। तो यानी रूढ़िवादिता परंपरा के रूप में देखी जाती है। रूढ़िवादिता स्त्री पुरुष के आधार पर भी देखा जाता है। स्त्री पुरुष के आधार पर, यानी महिलाओं के प्रति भी देखा जाता है, पुरुषों के प्रति भी। जैसे पुरुष रूढ़िवादिता में कि पुरुष ज़्यादा गाली देता है, वो हकीकत बात है कि दुष्ट पुरुष गाली देता है, सब पुरुष गाली नहीं देते। उसी तरह से अगर हम बात करें कि महिलाओं की अगर बात करें, तो महिलाओं की अगर रूढ़िवादिता के देखा जाए तो महिलाओं के प्रति पुरुषों का भी, कि महिलाएं हमेशा बहुत ज़्यादा बोलती रहती हैं, फालतू बकवास करती रहती हैं, ऐसा बोलते हैं पुरुष लोग। तो एक प्रकार से क्या है? रूढ़िवादिता है। क्योंकि कोई कितना मिथ्या बोलेगा, जितना उसका बुद्धि व्यवहार जितना समझ होगा उतना ही न बोलेगा। जिसको पुरुष ज़्यादा समझता है, अवसर पाता है, तो वो वहाँ बोलता है। महिलाएं जिसको ज़्यादा महत्व देती हैं, वो जहाँ पाती हैं अवसर वहाँ बोलती हैं। लेकिन एक धारणा बन गई। तो इस तरह से रूढ़ियाँ जो है व्यक्तित्व के विकास में रुकावट डालती हैं। अगर पुरुष रूढ़िवादिता को धारण किया है तो महिलाओं के विकास में रुकावट डालेगा। अगर स्त्री पुरुष के प्रति रूढ़िवादिता की कोई अवधारणा विकसित की है या सोच समझ के बनाए रखी है दिमाग में, तो पुरुष के भी विकास में वो रुकावट डालती है। उसी तरह से अगर समाज के प्रति कोई रूढ़िवादिता, जैसे अगर विदेशियों की बात करें तो पाकिस्तान के प्रति लोग बहुत गलत अवधारणा रखते हैं, तो वहाँ भी उनको खाने जीने में दिक्कतें होती हैं। तो कभी कभी जो है नस्ल की बात आने पर लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो ये रूढ़िवादिता नस्ल के भी आधार पर देखी जा सकती है, धर्म के आधार पर देखी जा सकती है, किसी कार्य या व्यवहार के भी आधार पर देखी जा सकती है। तो अनेक इसके रूप हैं जो किसी न किसी प्रकार से समाज को या व्यक्ति को या धर्म को रुकावट का काम करती हैं। अगला है, यह रूढ़िवादिता अतार्किक होती है। इसमें अगर आप तर्क करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो अतार्किक होती है। इसका कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं मिलता है, सिस्टमेटिक स्वरूप नहीं मिलता। अगला है अप्रमाणिक, इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता या इसका प्रमाण होता ही नहीं, भ्रम होता है, और वो आदमी जो है अपने लाभ के चक्कर में उसे धाड़ के रहता है। अगला है जैसे भूमिका का अस्थायित्व। तो ये रूढ़िवादिता के अंतर जो भूमिका यानी जो कार्य होता है उसमें स्थिरता पाई जाती है। यही कारण है कि वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके अंदर जो कार्य लोग सोच करके करते हैं कि जैसे पुरुष बाहर गया तो पुरुष पवित्र है, स्त्री बाहर गई तो स्त्री पवित्र है। हकीकत बात यह है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर उसका सोच अच्छा नहीं है, उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, वह अच्छाई पर दृढ़ नहीं है, तो कहीं भी रहे भ्रष्ट हो सकता है। तो ये क्या है, इसमें जो भूमिका होती है यानी गलत धारणा जो होती है, वह जो है गलत व्यवहार जो होता है वो बना का बना रहता है। अगला है आधिपत्य का स्वरूप। रूढ़िवादिता में एक जाति दूसरे जाति के ऊपर वर्चस्व के लिए रूढ़िवादिता बना लेती है। जैसे छोट जाति वाले बिल्कुल मूर्ख और पढ़े लिखे नहीं होते, गंवार होते हैं। ये गलत अवधारणा है, क्योंकि
उसे समाज ने वैसा अवसर ही नहीं दिया, उसका शोषण किया, उसको नहीं कहेगा। उसको कहेगा गरीब हैं, इनको कुछ आता नहीं, ये सब मार लात के ही देवता हैं, ऐसे वो बोलता रहता है। ये नीचों का स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है कि आधिपत्य, या तो एक जाति दूसरे जाति पर आधिपत्य के लिए ऐसे भावनाओं, ऐसे क्रियाओं, ऐसे व्यवहारों, ऐसे सोचों को बढ़ावा देती है जो वास्तव में उसे नहीं करना चाहिए, जो रूढ़िवादी सोच के कारण से कर रहा है। उसी तरह से यह स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति भी देखा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है। तो आधिपत्य के लिए ही यह जो है व्यवहार या क्रियाकलाप या स्टेटमेंट या बोली भाषा देखने को मिलती है। अगला है अंधविश्वास। वास्तव में अंधविश्वास की तरह से रूढ़िवादिता पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसका कभी तथ्य टटोलते नहीं हैं। ये अलग बात है कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग मात्र 2-3% ही हैं जो इस समाज को कुछ दे सकते हैं या समाज को मोड़ सकते हैं। बाकी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ही पाया जाता है जो उसके पीछे जुड़ते चले जाते हैं। तो जो उच्च वर्ग है वो अन्य यानी मानसिक रूप से जो उच्च वर्ग है वह तो अंधविश्वास नहीं रखता, लेकिन अन्य वर्गों को वह अंधविश्वास से बाहर भी नहीं निकालना चाहता। व्यक्तिवादी अवधारणा पाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, लोग जो है जो पुरानी चीज़ें हैं, गलत व्यवहार है, उसको जो कहते हो धारणा करते चले जाते हैं। अगला है भ्रामक। यह रूढ़िवादिता भ्रम उत्पन्न करने वाली होती है। वास्तव में हकीकत जैसे कि औरतों को रात में बहुत डर लगता है, भूत प्रेत का भ्रम। ये जो भ्रम है उनको डर है, एक भ्रामक फैला दिया गया है। हकीकत बात यह है कि जैसे पुरुष ऑपरेशन करता है, महिलाएं भी ऑपरेशन करती हैं। सब नहीं करती, इसका मतलब ये है कि पुरुष बहुत लंबे समय से अपने जीवन का विकास प्रतिशतात्मक समाज की वजह से करता आया, लेकिन महिलाओं के वो अवसर नहीं मिला, इसके वजह से उनकी संख्या कम है। लेकिन भ्रमवश लोग क्या करते हैं, फैलाए रहे हैं, भ्रामकता उनके प्रति फैलाए रखे। अगर अज्ञानता, वास्तव में रूढ़िवादिता एक अज्ञानता का ही रूप है जो अच्छा नहीं होता। उसके पीछे कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, या जब उसे व्यक्ति समझ जाता है तो उस रूढ़िवादिता की भावना से बाहर निकल आता है, वो ऐसा व्यवहार फिर नहीं करता। या अज्ञानता के कारण से यह रूढ़िवादिता पाई जाती है। अगला है आयुगत। रूढ़िवादिता आयुगत भी पाई जाती है। जैसे कोई भले ही बालक सही बात बता रहा हो, लेकिन बूढ़े लोग कहेंगे हैं चलो हमारे आगे पैदा हुए तब हम ही को सिखाने चले आए, ये रूढ़िवादिता है। आयुगत भी देखा गया है, कार्यगत भी देखा जाता है कि कोई कार्य भले ही वो कर रहा है, नवीन परिस्थिति में उसको नहीं कर पा रहा, अगर कोई सिखाएगा तो वो उल्टा ही डांटेगा कि चलो हमको सिखाने चले हो। जब वो हार जाएगा तो मान जाएगा, जब तक हारा नहीं तब तक उल्टा ही बोलेगा। तो कहने का मतलब आयुगत भी होती है, उम्र के हिसाब से भी होती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कहीं से भी अगर अच्छा व्यवहार समझ में आए तो स्वीकार कर लेता है। ये आयुगत भी रूढ़िवादिता पर है। अगला है स्वतः संचरण। रूढ़िवादिता स्वतः अपने आप ही चलती रहती है। जैसे प्रकाश के बाद अंधकार। प्रकाश कहाँ से आता है ये तो पता है, लेकिन अंधकार कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं। तो उसी तरह से रूढ़िवादिता का कोई सिर पैर नहीं होता, ये अपने आप आती रहती है और विद्वानों के पास, अच्छे लोगों के पास से हट जाती है, और सामान्य और निम्न वर्ग, निम्न योग्यता क्षमता वाले किसी भी जाति, किसी धर्म में पुरुषों उसमें बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है, यह स्वतः ही अपना पोषण करती रहती है, अपना पोषण करती रहती है। ये रही रूढ़िवादिता की महत्वपूर्ण विशेषता और इसका स्वरूप। तो रूढ़िवादिता एक गलत अवधारणा, गलत सोच है जिसको समाज में व्यवहार के रूप में या सोच के रूप में समाज धारण किए रहता है। वह गलत अवधारणा स्त्री पुरुष के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो है घातक होती है, उचित नहीं होती है। अतः रूढ़िवादिता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्री पुरुषों में किस प्रकार से रूढ़िवादिता का स्वरूप होता है, उसको आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि रूढ़िवादिता का अर्थ आप समझ गए होंगे। हरिओम।